वीरभद्र के मुख पर एक क्षण के लिए भी दुर्बलता का कोई चिन्ह नहीं था। जब मृत्यु उसकी ओर बढ़ रही थी तब भी वो निर्भीक था। उसने प्रसन्न मुख से मृत्यु का स्वागत किया, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी मृत्यु की ओर नहीं, अमरत्व की ओर बढ़ रहा था। अखंड भारत की इमारत की नींव की प्रथम आधारशिला बनकर आज वीरभद्र अमर हो गया। तुम्हारे इस बलिदान को विष्णुगुप्त चाणक्य का कोटि कोटि नमन वीरभद्र। स्वतंत्र भारत के भावी सम्राट चंद्रगुप्त के सिंहासन का प्रथम रत्न तुम ही होगे वीरभद्र। और तुम्हारी चिता की ज्वाला स्वतंत्र भारत की ज्योत को और अधिक प्रज्वलित करेगी। राम 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 राम। आज एक क्षत्राणी तो जीत गई, किंतु एक मां हार गई। हार गई एक मां। मौर्य वंश तुम्हारा सदा के लिए ऋणी बन गया वीरभद्र। पर तुम्हारे इस बलिदान का प्रतिकार लिया जाएगा। जो स्वप्न तुमने अपने इस रक्त से सींचा है उसे पूरा करेगा मेरा चंद्र। वो चंद्र ही होगा जो अपने प्रकाश की तलवार से इस अत्याचार की अंधेरी रात का सीना चीर करके एक नए भारत का निर्माण करेगा। बचाओ! नहीं, नहीं। तुम्हारा बेटे को चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। हाँ, मैं। यदि किसी असहाय पर कोड़े बरसाने के लिए एक हाथ उठेगा तो उसे रोकने के लिए भी तो कोई उठेगा ना। ये व्यक्ति अपनी राजकुमारी के पास अपनी समस्या लेकर आया था, किंतु उसकी विपदा दूर करना तो दूर, तुमने उस पर कोड़े बरसवा दिए। उसकी मां पर प्रहार किया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मगध की राजकुमारी हो ना, बस। पर एक मां का स्थान किसी भी सम्राट, किसी भी राज्य से बड़ा होता है। भगवान से भी बड़ी होती है मां। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है, चंद्रगुप्त। शस्त्र
जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। साथी चलो यहाँ से। देखा, ये है परिश्रम का बल। थोड़े से प्यार ने तुम्हें रोने पर विवश कर दिया। सोचो, यदि कई सारे निर्धन साथ हो जाए तो आंसू में डुबा देंगे तुम सबको। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चलो। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। जैसा राजा वैसी प्रजा। अब तक मुझे लगता था कि केवल सम्राट की मति मारी गई है, पर इस ब्राह्मण को देखकर समझ में आ गया यहाँ की प्रजा में भी बुद्धिहीनों की कमी नहीं है। अरे आप इतनी तीव्र गति से क्यों चलते हैं? क्योंकि समय से अधिक बहुमूल्य कुछ नहीं होता, और जब प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का हो चंद्रगुप्त, तो समय नष्ट करना अपराध है। मैं जानता हूं चंद्रगुप्त, मेरी कही हुई एक एक बात तुम्हें स्वप्न के समान प्रतीत होती है, परंतु स्मरण रहे, जो स्वप्न केवल एक व्यक्ति देखता है वो स्वप्न ही रह जाता है, परंतु जिस स्वप्न को दो लोग जीते हैं वो सृष्टि बन जाता है। और मैं इस सृष्टि को सिद्ध करके रहूंगा। मैं बनाऊंगा तुम्हें अखंड भारत का सम्राट। ब्राह्मण देव, एक बात बताइए कि भारतवर्ष में हमारे मगध जैसे कितने राष्ट्र होंगे? बहुत से। बहुत से। विचित्र बात, जिन्हें एक करना है उन राष्ट्रों की संख्या तक ज्ञात नहीं है। वाह! लगभग 400। 400? अरे ये मुर्गियां! अरे मेरी मुर्गियों को पकड़ो! ये मुर्गियां देख रहे हैं आप? कोई दो मुर्गियां एक मार्ग पर नहीं चल रही, सबने अपना अपना मार्ग बना लिया है। जब 10 मुर्गियां एक पंक्ति में नहीं चल सकती, तो 400 राजा एक मार्ग पर एक साथ कैसे चलेंगे? 400 राजाओं को एक मार्ग पर चलाने की आवश्यकता भी नहीं है चंद्रगुप्त। भारतवर्ष को चाहिए एक राजा, एक ऐसा सम्राट जो इस विशाल भूखंड के सभी खंडित राज्यों को जोड़कर उनका नेतृत्व करे। और वो सम्राट तुम होगे चंद्रगुप्त।
बचने का कोई मार्ग नहीं है कुमारी। प्रयास करना व्यर्थ होगा। देखो, हाथ भी मत लगाना। शिप्रा! चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त बचना है तो स्वयं भी प्रयास करो। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य है वो, चंद्रगुप्त मौर्य है वो, चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या हुआ? महल में तो बड़ी अच्छी तलवारबाजी कर रही थी, फिर यहाँ क्या? हाथों में मेहंदी लगा के रखी थी। तुम्हारी हाथ हटाओ दास। क्षमा करना, सैनिक महाशय का आदेश का पालन कर रहा था। क्षमा करना। चंद्रगुप्त